मारने के लिए। ये देखो उसका भाई वीडियो बना रहे हो, मुझे मारने के लिए ये देखो इसकी माँ। मैंने मारा है। तेरी बहन ने मारा है ना अभी, मारा है तेरी बहन ने मारा है ना अभी। वो कहती है मेरे हाथ में पावर है, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और मुझे भी धमकी मिली है कि मैं तुझे मरवा दूंगी, मुझे गोलियां खरीदनी नहीं पड़ती, फ्री मिलती हैं। जेठ मेरा उधर से आया था, तेरे बाप ने बोला था गोल्ड का ब्रेसलेट आएगा, वो क्यों नहीं आया। नंद मेरी उधर से आती, तेरे पिताजी ने बोला था मेरे सोने की चेन आई, क्यों नहीं आएगी। जेठ है मेरे, वो उनके ऊपर रेप केस लगा हुआ है, रेपिस्ट है। जो भी बहू हमारे मन मर्जी मुताबिक दहेज नहीं लेकर आती उसको हम घर में नहीं रहने देते। प्लस अपने बेटे को मरता हुआ ऐसे छोड़ा ना, मैं उसको मौत के मुंह से खींच कर लाई हूँ। इन्होंने तो पैदा किया, उसको छोड़ दिया सड़कों पे लवारिस की तरह, मैं नहीं छोड़ सकती थी ना। कोई भी लड़की ससुराल जाती है शादी करके तो वो ये सोच के नहीं जाती कि उसको वहाँ फाइट करनी है, वो अपना घर बसाने ही जाती है। इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं आज पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी युवती के साथ जिनकी शादी हुई और बताया जा रहा है कि लव मैरिज है। उसके बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। वो भी बताया जा रहा है कि थोड़े दिन बाद ही, जैसे ही वो यहाँ से शादी करके अपने घर गई, ससुराल गई, वहाँ पे उन्हें 15 या 20 दिन बाद ही परेशान करना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ हैं, एक बार उनसे जुड़ते हैं और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? जी हाँ, अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं अपनी अभी पेरेंट्स के पास में रह रही हूँ, संतनगर लेबर चौक में। अच्छा, तो आपकी शादी कहाँ पे हुई थी? शादी मेरी जगतपुर गांव में हुई है, डेडो में, 9 नंबर गली में, जगतपुर में हुई आपकी जगतपुर गांव शादी। में। हाँ जी। तो आपके हस्बैंड का नाम क्या है? तपिश डेडा। तो अरेंज मैरिज थी आपकी लव मैरिज? लव अरेंज थी। अच्छा, मतलब लव मैरिज थी, घर वालों की मर्जी से हुई मर्जी थी? से हुई थी, अरेंज की थी मेरे पेरेंट्स। तो दोनों के घर वाले राजी थे या हाँ, नहीं? दोनों के घर वाले राजी थे। हाँ। तो आपने जैसे बताया हमें कि थोड़े दिन बाद ही आपकी जैसे शादी हुई, तो थोड़े दिन बाद से ही वो आपको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो शादी के नेक्स्ट डे से ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे से ही परेशान? जी। अच्छा, तो क्या मतलब क्या करते थे आपके साथ? क्या क्या मतलब आपको झेलना पड़ा वहाँ? नेक्स्ट डे की बताऊँ तो जैसे हर लड़की के पेरेंट्स जाते हैं, लड़की का पग फेरा होता है, भाई मेरा गया था तो उसकी मम्मी ने वहाँ डिमांड करी कि हमारे तो होता है मतलब उठावरी होता है लड़की के, जैसे पग फेरे को बोलते हैं इनके यहाँ पे गुजर समाज में, उठावरी। तो आप 51,000 दोगे तो ही हम आपकी बेटी को आपके साथ भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। तो इन्होंने वहाँ पर खूब कलेश करके, मतलब मैं मेरे घर आई थी नेक्स्ट डे से ही, उस दिन के मतलब शादी के बाद से इन्होंने मुझे इतना गंदा टॉर्चर किया है ना कि वो मैंने झेला है। मैं मतलब वो चीज़ें बता भी नहीं सकती, अगर मैं बताऊंगी ना तो लड़कियों का लव मैरिज से ना विश्वास ही उठ जाएगा। तो मतलब आप दोनों की सेम कास्ट थी या अलग अलग थी? वो डेडे हैं, अच्छा, गुजर हैं और हम राजपूत हैं, लोधी राजपूत। हाँ जी, तो अलग है। अलग। तो इस वजह से वो आपको परेशान करते थे? नहीं, कास्ट का तो खैर मैटर नहीं है कि मतलब उस टाइम तो सब दोनों लव अरेंज हुई है तो इसका मतलब दोनों परिवार की सहमति से ही हुई है। लेकिन बाद में उन्होंने कास्ट का मुद्दा बनाया। एक्चुअली क्या है, लड़के की सिस्टर जो है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, क्या नाम है उनका? ज्योति चौधरी, ज्योति डेडा या चौधरी, वो यही 2 चीज़ें लगाते हैं इन लोगों में। शादीशुदा है वो? शादी उसकी अभी 3 मार्च की शादी थी उसकी, 1 या 3 मार्च की। डेट मुझे कंफर्म इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बुलाया नहीं था। हाँ, 1 या 3 की थी, शादी हो गई है। अच्छा, तो वो भी आपको परेशान करती थी? मेन रोल तो उसी का रहा है, मेन रोल घर में सबको टारगेट वही लड़की करती है। सबको उसे ही पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है। उसके सामने उसके फादर नहीं बोलते, उसकी मदर नहीं बोलती, मेरा जेठ नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता उसके आगे, क्योंकि उसको ना वो कहती है मेरे हाथ में पावर है, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और मुझे भी धमकी मिली है कि मैं तुझे मरवा दूंगी, मुझे गोलियां खरीदनी नहीं पड़ती, फ्री मिलती हैं। हाँ तो जी, मतलब क्या घर वालों के लिए मारने के लिए फ्री गोलियां मिलती हैं वहाँ से इनको? हो सकता है, हो सकता है। तो मतलब और क्या क्या हुआ आपके साथ, और क्या प्रताड़ित किया इन्होंने आपको? प्रताड़ित मुझे इस तरीके से हुआ कि शादी के 10 दिन, टॉर्चर तो मुझे नेक्स्ट डे से शुरू किया था, लेकिन 10 दिन बाद में मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। और आजकल मतलब इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन है, उसके बाद में भी ये लोग मेरे से, जैसे एक जानवरों को होता है ना कि घर में बांध के डाल दिया, आप एक पढ़ी लिखी लड़की को, ठीक है, आप ऐसे ऐसे कि गोबर उठा, ये कर, डेयरी का कर, घर के काम, चूल्हे पे खाना बनवाना। मैंने अपने मायके में कभी नहीं बनवाया, लेकिन मैंने वहाँ शिकायत नहीं करी कि मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए क्योंकि मुझे उस घर में एडजस्ट करना है। शादी करके गई हूँ, अपनी मर्जी से करी है, ठीक है। मैंने हर वो एक काम करा, मैंने चूल्हे पे खाना बनाना सीखा, उसके बाद में भी उन लोगों ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। जेठ मेरा उधर से आया था, तेरे बाप ने बोला था गोल्ड का ब्रेसलेट आएगा, वो क्यों नहीं आया। नंद मेरी उधर से आती, तेरे पिताजी ने बोला था मेरे सोने की चेन आई, क्यों नहीं आएगी। दहेज को लेके मुझे दिन रात टॉर्चर। तो आपके यहाँ से दहेज गया था उनके यहाँ पे? लव अरेंज बेशक हुई थी, रोका हुआ, मेरी गोद भराई हुई, सारे काम वैसे हुए थे जो एक अरेंज मैरिज में होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने जो दहेज दिया है, आज भी वो दहेज मेरा वहाँ सड़ रहा है। उन्होंने मुझे एक दिन भी यूज़ करने नहीं दिया। वो दहेज भी बोलते हैं कि ये दहेज हम अपने पैसों से लेकर आए हैं। वो मेरे जो उस सामान का मेरे पास बिल भी है, अगर ये लोग कहेंगे तो मैं बिल भी दिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो मेरी नंद बोलती है कि दहेज हम अपने पास से खरीद कर लेकर आए हैं, तब हमने वो शादी, ये चीज़ बोलते हैं। अच्छा,
तो जैसे आपने बताया आपके जेठ भी हैं, तो आपकी जेठानी जो है वो उनको किस तरह से वहाँ पे रखा जाता है? जेठ का थोड़ा सा मेरा ये है कि एक तो जो जेठ है मेरे, वो उनके ऊपर रेप केस लगा हुआ है, रेपिस्ट है, ठीक है। और ये बात तो वहाँ पे जगतपुर गांव में हर एक को पता है। आप यूट्यूब पे अगर सर्च मारोगे, मैं आपको एक लिंक दूंगी, आप वो सर्च मारोगे, पूरी वो डिटेल निकल के आ जानी है कि वो एक रेपिस्ट है, ठीक है। दारू शराब ड्रिंक वो करते हैं, दूसरी लेडीज से उनके संबंध हैं। तो आप ये बताओ एक वाइफ कैसे एडजस्ट करेगी? उनकी जो घरवाली यानी मेरी जिठानी, वो एक बहुत अच्छी लेडीज़ है, बहुत अच्छी औरत है। शायद अगर मैं कहूँ तो पूरे गांव में एक ऐसी औरत नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक मैं भी एक औरत हूँ, मैंने भी उनका फेस नहीं देखा, इतना लंबा ही घूंघट रहता था। उनके साथ वो जो गलत काम हुए हैं ना, मेरी नंद ज्योति, मेरी सास, मेरी ससुर, मेरा जेठ, इतनी गंदी तरह उसको मारा है ना कि वो बेचारी डर से 3 साल से उसके बच्चे भी छीन रखे हैं, वो अपने पियर में रह रही है। वो मैंने उसका फेस भी नहीं देखा आज और तक। बच्चे जो है उनके, बच्चे इन्होंने छीन लगे हुए हैं, ससुराल में ही है, मतलब उनमें दादी दादा के तो पास। मतलब जैसे उनके साथ मारपीट करते थे तो कभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई अपनी? अब ये वो उनकी उस चीज़ को उनको बहुत लोगों ने बोला है, गांव में भी बहुत सारे क्योंकि ऐसा होता है हर जगह पे, लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। गांव में जो अच्छे लोग हैं उन्होंने बोला कि तू उनके खिलाफ एक्शन ले, छोटी वो भी तो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रही है ना, क्योंकि शादी करके वो भी गई है, शादी करके मैं भी गई हूँ, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो, जैसे उनका कहना ये है कि ये गुजर समाज से नहीं है हमारी छोटी बहू, तो बड़ी तो गुजर समाज से है, आप उसको क्यों नहीं रख पाए? वो तो आप ही की कास्ट की है ना, उसको क्यों नहीं रख पाए आप? और प्लस इनका कहना ये है, चाहे हम मैरिज लव करके लाएं या अरेंज करके लाएं, जो भी बहू हमारे मन मर्जी मुताबिक दहेज नहीं लेकर आती, उसको हम घर में नहीं रहने देते। मेरी जेठानी घर से बाहर, और आज मुझे भी वही दिन देखना पड़ रहा है। मैं भी 2 साल से अपने पेरेंट्स के साथ ही हूँ। दहेज जब ये मांगते हैं तो इन पे तो डाउरी वगैरह का केस भी डाल सकते हैं हम, कि डाउरी आपने ऐसा कुछ डाल रखा है कि ये दहेज के लिए? मेरा CW सेल में भी, थाना सब्जी मंडी में केस लगा हुआ है महिला आयोग में डोमेस्टिक का, और मेरा 30 कोर्ट में भी केस चला हुआ है डोमेस्टिक का, ससुराल वालों के अगेंस्ट। तो आपके पास इनकी ऐसी कोई वीडियोस हैं जहाँ ये आपके साथ मारपीट कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं? मैडम बहुत वीडियो हैं, अगर मैं बताऊंगी ना तो सच में मेरे अभी यहाँ आंसू निकल आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर पड़ती है ना वही जानता है। जो मैंने झेला है ना, कोई और लड़की होती ना तो पंखे से लटक जाती, क्योंकि जिसकी शादी को 2 महीने प्लस उसका हस्बैंड बीमार, ठीक है। आपके हस्बैंड भी बीमार हुए थे? हस्बैंड मेरे बीमार पड़ गए थे एक्चुअली, उनको ना कमर की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी नस ब्लॉकेज हो गई थी, जो इफेक्ट वो उनके पूरे राइट पैर पे जा रहा था। उनको मतलब इन्होंने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि वो उनका खुद का बेटा था, ऐसे छोड़ दिया कि वो बिल्कुल लावारिस है। मैं अकेली लड़की, ठीक है, मैं अकेली लड़की, उस टाइम पे उनको हॉस्पिटल सब कुछ लेके जाना, सारे पैसे जो भी लगने थे हॉस्पिटल में, वो सब कुछ खर्चा मेरे पेरेंट्स ने किया, इन लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया। प्लस अपने बेटे को मरता हुआ ऐसे छोड़ा ना, मैं उसको मौत के मुंह से खींच कर लाई हूँ कि उसकी मुझे, क्योंकि मैं तो, मेरी शादी हुई थी उसके साथ, मेरा फर्ज बनता है उसका साथ ना छोड़ना। इन्होंने तो पैदा किया, उसको छोड़ दिया सड़कों पे लवारिस की तरह। मैं नहीं छोड़ सकती थी ना, क्योंकि मैंने शादी करी है उससे, मैं नहीं छोड़ सकती थी। इन्होंने मेरे ऊपर, इनके घर वाले पूछते भी नहीं थे अपने बेटे को? कभी नहीं पूछा। हॉस्पिटल में रहे हम 1 हफ्ता, ना इनके माँ, ना इनकी मम्मी आई, ना इनके पापा आए, ना इनकी सिस्टर आई, किसी ने नहीं पूछा हॉस्पिटल जाके कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस टाइम में मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, ठीक है। उनको स्ट्रेचर पे ले जाके मेरा केस खराब हो गया था, मेरी 2 महीने की प्रेगनेंसी खराब हो गई थी, मैंने अपना बच्चा तक गवा दिया इस केस के लिए। तो मैं नहीं बता सकती कि कितना बुरा हाल इन्होंने मेरे साथ किया है। कोई भी लड़की ससुराल जाती है शादी करके तो वो ये सोच के नहीं जाती कि उसको वहाँ फाइट करनी है, वो अपना घर बसाने ही जाती है। इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं आज पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ, ठीक है। वहाँ जो अच्छे लोग हैं गांव में, ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो हमें बताते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो। वो लोग इनको बोलते हैं कि ये लोग हैं ही ऐसे, इन्होंने अपनी बड़ी बहू भी नहीं टिकने दी और ये बेटा तुम्हें भी नहीं टिकने देंगे। मतलब गांव के लोगों को पता है कि ये किस तरह के लोग हैं? पूरे गांव में फेमस है, पूरे गांव में बदनाम है। जो कोई बोलता भी है ना, अगर इनके खिलाफ बोलता है, भाई गुंडागर्दी दिखाता है, विजय उर्फ चिंटू चौधरी गुंडागर्दी दिखाता है, बहन अपनी दिल्ली पुलिस की धमकी देती है कि तुम्हें मरवा दूंगी, ये कर दूंगी। मतलब बहन के दम पे ही कूदते हैं वहाँ पे? बहन के दम पर ही कूदा जाता है और उसी के दम पर ये लोग बहुओं को टॉर्चर करते हैं। इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ी है, क्योंकि वो हर केस जहाँ भी होता है अपने दिल्ली पुलिस की पावर दिखाती है खड़ी होकर। जब उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है तो वहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन डाली, मैंने बोला, फ़ोन करा ससुराल वालों को कि मैं इनको लेके घर आ जाऊँ, तो इन्होंने बोला, मेरी नंद ने, ज्योति ने बोला, छोटी नंद ने, कि हाँ आ जा, लेकिन एक कंडीशन है, तू साथ नहीं आएगी, अगर तू आएगी तो हम इसका नहीं करेंगे। फिर मैंने हॉस्पिटल से इनको, वहाँ एम्बुलेंस से इनको उनके घर भेजा, मैं मेरे घर आई। किस लिए घर आई? मैं इनका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, मेरी मजबूरी थी। किस लिए घर आई? क्योंकि मुझे ये था कि कम से कम मुझे नहीं रख रहे, एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को तो कर रहे हैं ना, उनको तो रख रहे हैं ना। लेकिन वहाँ जब उनका बीच बीच में कॉल आता, मैं 4 महीने उस टाइम बीच में अपने घर रही,
जब बीच बीच में मेरे हस्बैंड का कॉल आता तो मैं उनके पास जाती थी मिलने के लिए, सामान लेने के लिए। मैं जब भी उनसे मिलने के लिए गई हूँ, ये लोग मुझे गेट में भी नहीं घुसने देते थे, लड़ाई झगड़ा, उनसे मिलने भी नहीं देते थे। मेरे पास कुछ वीडियोस भी पड़ी है उस टाइम की, उनका बर्थडे था सितंबर में, ये लोग मुझे केक लेके गई, मैंने केक वेक भी काटा, इन्होंने मेरे जो सामान लेकर गई थी वो भी फेंक दिया, मुझे नहीं मिलने देते थे। मेरे पर यही प्रेशर आता था कि इसको तलाक दे, इसको डिवोर्स दे और इसका पीछा छोड़। मैं कैसे उसको तलाक या डिवोर्स दे दूँ? मैं वहाँ शादी करके गई हूँ, और शादी भी मर्जी से हुई थी उनकी। शादी भी उनकी मर्जी से ही हुई है। मेरी नंद का ये कहना है कि गुजरों में तो फैशन है शादी करके छोड़ने का। ये वर्ड मेरी नंद बोलती है कि गुजरों में शादी करके छोड़ने का फैशन है। सारा गुजर समाज बुरा नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अभी आपको नाम जो इनकी बहन है वो खुद गुजर समाज को बुरा बोलती बना रही है। खुद गुजर समाज को बुरा बना रही है। इन वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इस लड़की ने पूरे गुजर समाज को बदनाम किया हुआ है, क्योंकि अभी भी वहाँ कुछ घर ऐसे हैं जो अपनी बहुओं को रानी बना के रखते हैं। मैंने खुद से देखा है, उनकी बहुओं को हर एक चीज़ की आज़ादी है, वो अपनी मर्जी से लाइफ जीती हैं अच्छे से। और ऐसा नहीं, वो भी सास ससुरे की सेवा कर रही हैं। हर लड़की जाती है ना ससुराल में, जैसे उसके माँ बाप है वैसे वो उनको भी वही इज्जत देती है अपने ससुराल वालों को। लेकिन इस लड़की ने अपने माँ बाप का बुढ़ापा अपने हाथ से खराब कर दिया, क्योंकि ये बहुओं को घर में नहीं रहने देती। जब हस्बैंड की मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, मेरे ससुराल से कोई नहीं आया, ना मेरी सास आई ना मेरे ससुर आए, कोई देखने नहीं आया। माँ तो वो होती है कि दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए। और मैं उन्हें बार बार फ़ोन कर रही हूँ कि आपका बेटा ना ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। वो बार बार याद कर रहा है कि घर से किसी को बुला, घर से किसी को बुला। जो वहाँ पर थे इनके भाई चाचा ताऊ, मैंने सबको कॉल किया, सब देखने आए, पर माँ और बाप इतने पक्के दिल के थे ना। बेटा आखिरी सांस ले रहा, उसकी सांसें तक रुक गई थी एक टाइम पर, ऑक्सीजन लगी थी उसके। माँ बाप नहीं आए, एक भी दिन नहीं आए थे माँ बाप? एक दिन नहीं देखने के लिए आए, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज होके जब घर पर गए हैं, कंडीशन डालने के बाद कि बहू नहीं यहाँ पर नहीं आएगी, जब वो घर पर गए हैं, ठीक है, वहाँ जाके जैसे जैसे मतलब इन्होंने अपना जो इनसे होता था वो किया। मुझे तो रुकने नहीं दिया ताकि मैं अपने पति की सेवा करूं, नहीं मुझे करने दिया। सब कुछ इन्होंने ही किया, मतलब जैसे भी करते थे मेरे हस्बैंड, खुद का करते थे। एक लड़का रखा हुआ है, इधर से मेरे को कॉल करते थे, मैं पैसे पहुंचाती थी तो वो लड़के से करवाते थे, ठीक है। उसके बाद में सितंबर में इन्होंने अपने बेटे को मारा पीटा, मारपीट करके निकाल दिया। वो गाँव में ही रेंट पर कमरा लेके रह रहा था। उसने मतलब जब बीमार थे उस टाइम पे उनको निकाल दिया घर वो से? चल भी नहीं पा रहा था मैम, वो वॉकर लेकर, वो ऐसी कंडीशन थी कि वॉकर से भी नहीं चल पा रहा था। उस टाइम में उसको मार पीट करके निकाला। गांव में किसी का वो कमरा लेकर रेंट पर रह रहा था अपनी खरक डेयरी के पास में। मुझे कॉल करके वो जैसे कई बार बुलाता था, जिया तू आजा, मेरी दवाई खत्म हो रही है, जिया तू आजा, मेरे को ये सामान चाहिए, मेरा खाना पकड़ा जा। एक बीमार इंसान खुद से तो कर नहीं सकता। मैं जाती थी तो जैसे बाहर घर के बाहर वो मेरी स्कूटी है मेरे पास, वो देख लेते थे, तो मैं वहाँ पर मेरी स्कूटी पे पथराव करना, मेरे पास वो वीडियोस भी पड़ी है। मैं जब उनसे मिलने गई हूँ, मेरे सासू ससुर ने पथराव किया है, मेरी जेठ नंदों ने वहाँ के गाली खूब गाली गलौज किया है, यहाँ तक कि आखिर वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी तोड़ गए कि तू इससे बात करेगा तो हम तुझे मार देंगे। और एक बीमार इंसान जो बेड से नहीं उठ पा रहा, तो वो उस टाइम वो क्या ही फाइट करता मेरे लिए। देखो ये होता है बहुओं के साथ मारने के लिए। ये देखो उसका भाई वीडियो बना रहे हो मुझे मारने के लिए। ये देखो इसकी माँ, ये देखो इसकी माँ मुझे धकेल रही है। ये देखो सर, ये होता है। आपने देखा ना भी उसने मारा मुझे, आपके सामने मारा है, आपके सामने मारा है, देख लो। आपके सामने मारा है ना सर, सर आपके सामने मारा है, आपके सामने इसने मारा है, आपके सामने इसकी माँ ने मुझे धक्का दिया है, आपके सामने मारा ना मुझे, इसने मारा है ना सर, मारा है या नहीं ये बताइए। ये बंद करो सर, मारा इसने, कपड़े ले आया, कपड़े दिलाना। हाँ बिल्कुल, उसने मारा है ना तूने, मैंने मारा, तेरी बहन ने मारा है ना अभी, मारा है तेरी बहन ने मारा है ना, तेरी बहन ने मारा है। ये मेरे बाप के साथ ये हो रहा है, ये सारे मारने को चढ़ रहे हैं। ये देखो, ये मेरे बाप के साथ ये हो रहा है, सामान निकालने आई हूँ, ये हो रहा है मेरे बाप के साथ, ये देख लो सर। कंडीशन यहाँ तक की आ गई, इन्होंने सारा कुछ खर्चा बंद कर दिया। कहते हैं कि जब लड़की की शादी होती है, मेन होती है ज्वेलरी में उसका मंगलसूत्र, जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे गले में डाला था, ठीक है। और मैं जब भी कुछ बात होती थी लड़ाई झगड़े में, हर बार मेरी नंद बोलती थी इसको निकाली, हमारी चीज़ है। मैं उनको सीना ठोक कर बोलती थी ये तो जब मर जाऊंगी ना गले से तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। लेकिन जब हस्बैंड बीमार पड़ गया, वो मंगलसूत्र तक मैंने अपने हस्बैंड की बीमारी में लगा दिया। 400 रुपये पर डे थेरेपी वाला आके लेता था, वो तक नहीं रोके मैंने। डेली पूरा गाँव बता देगा थेरेपी वाला वहाँ आता था, उनकी थेरेपी करता था। मैंने रूटीन से उनका इलाज करवाया, जो मेरे से बन पड़ा मैंने सब कुछ किया। मैं एक लड़की होकर के जितना मैं फाइट कर सकती थी अपने हक और अधिकारों के लिए, उतना मैंने किया।
कहा यह जाता है कि इसके माँ इसके बाप इस घर बिगड़वा रहे हैं। पेरेंट्स शादी घर बिगड़वाने के लिए नहीं करते, वो इतना सारा पैसा लगाते हैं अपने बच्चों की शादी में, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते उसकी बेटी अपना घर खराब करके हमारे घर पे रहे। तो अब आप किसके साथ रह रहे हैं? मजबूरी है मेरा, मैं अपने पेरेंट्स के पास में ही रह रही हूँ। ससुराल में हस्बैंड वहाँ पे रह रहे हैं? हस्बैंड इन्होंने ये वहाँ पर ये बोलते हैं हमारे साथ नहीं रह रहा, वहाँ पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि हमने तो नहीं रखा हुआ, घर से निकाला हुआ है। हस्बैंड गांव में ही रह रहा है, इन्हीं के पास में है, लेकिन इनको मुझे ना रखना पड़े इसलिए वहाँ पर ये शो करते हैं कि हमारे साथ में नहीं रह रहा लड़का। फिर ये है ना कि बहू का डिवोर्स करा के कहीं दूसरी जगह शादी करेंगे जहाँ से इनको गाड़ी घोड़ा दहेज सब कुछ मिल जाना है, ये तो अपनी भरपाई वहाँ से कर लेंगे ना। मेरे को ज्योति ने खुद ये बोला है, तू इसका पीछा छोड़, हमारे इसका दूसरा रिश्ता तैयार है, मैं कराऊंगी। दिल्ली पुलिस की कोई लड़की है कांस्टेबल, मैं इसका कराती हूँ, हमारा घर भर देगी, तू तो उसका पीछा छोड़, तुझे पता क्या चाहिए, 2 लाख 4 लाख तुम्हारा जितना खर्चा लगा है शादी में हमसे ले, इसका पीछा छोड़, मैं अपने भाई की दूसरी शादी कराऊंगी, हमें दहेज चाहिए। बस दहेज के लिए सारी दहेज के लालच में बहुओं को ये टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, ये अपने बेटों का घर नहीं बसने देंगे। अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों शादी कराई, क्यों शादी कराते हो? अपने बेटों की भी लाइफ बर्बाद करते हो और किसी की बेटी की भी लाइफ बर्बाद करते हो, तो शादी मत कराओ ना, ऐसे रखो उनको अपने पास में। ये दहेज के लोभी हैं और हो सकता है कल को कि कोई बड़ी बात नहीं है, इनके घरों में बहुओं को जला के भी मार दिया जाए, किस लिए? सिर्फ बहुओं को, दहेज के लिए। क्योंकि बड़ी वाली को तो इतना गंदा टॉर्चर किया है, उसके लिए तो गांव वाले भी बेचारे जवाब दे देंगे। रोडों पे मारा है मेरे जेठ ने ना, उस भली औरत को रोडों पे मारा है, रोडों पे पीटी है, वो अपने मुंह से बोल देगी ये चीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने इनसे बात करी और इनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और पति के साथ रहने भी नहीं दिया, और पति को भी बताया जा रहा है कि घर से निकाल दिया गया था। अभी भी ये बोला जाता है झूठ कि पति है जो इनका, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है, और जो बेटी है, जो मतलब बहू है उनकी, वो अब अपने घर पे रहती है, मतलब कि अपने पीहर में रहती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनको, जैसे लव मैरिज करी उसके बाद भी इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको